हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए, भिन्न आपको हमने बताया कि कैसे भिन्न के प्रश्न को हल किया जाता है और भिन्न होता क्या है, भिन्न के प्रकार के बारे में आपको बताया। तो देखिए, भिन्न के प्रकार में एक आता है सतत भिन्न, आपने सुना होगा, और लंगड़ी भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। तो लंगड़ी भिन्न से संबंधित अक्सर करके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, लंगड़ी भिन्न होता क्या है, या लंगड़ी भिन्न आप उसको कह सकते हैं, या सतत भिन्न, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन। देखिए, सतत भिन्न ये हो गया आपका सतत भिन्न, या इसी को कहते हैं लंगड़ी भिन्न, ये हो गया, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। देखिए, इस भिन्न का ना तो वंश और ना तो हर क्लियर होता है। इस भिन्न को लिखा कैसे जाता है, देखिए, सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न का जो रूप होता है इसका कोई निश्चित डिफिनीशन या परिभाषा नहीं होता है। देखिए, जो सतत भिन्न होता है वो लिखा इस रूप में रहता है, जैसे मान लो लिखा हो a + 1/1 + 1/b, इस तरह से लिखा होता है, अलग अलग ऐसे नीचे बढ़ता जाता है, और भी आप लिख सकते हैं। तो जब इसके रूप में कोई भिन्न दिखे तो उसी को आप कहते हैं सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न, या इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें अंश और हर क्लियर नहीं होता है और इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता है। तो इससे संबंधित दोस्तों एग्जाम में अक्सर करके आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछा गया है, अक्सर करके पूछा जाता है। तो ऐसे जब सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न, इसमें आपने देखा होगा कि कई सारे बुकों में इसका ट्रिक बताया गया है, छोटा छोटा इसके लिए फार्मूला बताया गया है। आपको बता दें, वह तभी फार्मूला यूज करता है जो ट्रिक उस पर काम करता, मतलब जब उसी टाइप का एकदम रहेगा। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि सतत भिन्न से संबंधित अक्सर अलग अलग प्रश्न मिलते हैं, हमेशा चेंजिंग कर दिया है। तो इसमें ट्रिक आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट ट्रिक इस प्रश्न को, यानी सतत भिन्न के प्रश्न को आप विदिन मिनट यानी 1 मिनट के अंदर आप हल कर सकते हैं। तो 1 मिनट के अंदर उसको हल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सतत भिन्न को आप हल कैसे करेंगे, यही चीज़ आज आपको सीखना है। सतत भिन्न के प्रश्न को आप हमेशा नीचे से हल करिएगा, और इसमें कोई ट्रिक और कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। नीचे से आप हल करते जाइए। देखिए, जब आप इसको पढ़ लेंगे 2-3 बार, 2, 4, 10, 50 क्वेश्चन आप हल कर लेंगे तो इसके प्रश्न आप जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेप आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जरूर नहीं कि हर एक स्टेप लिखा जाए। अभी तो आपको लगेगा बड़ा है सर, एक स्टेप लिखना पड़ता है, लेकिन जब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो इसके एक स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ स्टेप छोड़कर आप दूसरा तीसरा स्टेप लिख सकते हैं, तो कम समय में इसको हल कर लेंगे। तो लंगड़ी भिन्न से संबंधित एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता रहता है। तो देखिए, आज इसी से संबंधित हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न या सतत भिन्न पर आधारित प्रश्न। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और उससे कैसे कैसे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है उसी से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। जितना भी एग्जाम में आया हुआ है, 2, 4, 10 क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं तो आपकी समस्या यहाँ दूर हो जाएगी लंगड़ी भिन्न से संबंधित। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न हम आपके सामने लिख रहे हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे उसको हल करेंगे, देखिए, जैसे एक प्रश्न लिखा है 2 + 1/2 फिर हो गया 1/2 + 1/2। देखिए, ये एक लंगड़ी भिन्न का रूप है, यानी सतत भिन्न का रूप है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे क्या, नीचे से, यानी इस भिन्न को, या जब भी सतत भिन्न आए तो इसको हमेशा नीचे से हल करिएगा। तो नीचे से हल करेंगे तो देखिए, ये है, तो बराबर क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 और 1 5। एक एक प्रश्न आप पहले करिए और एक एक स्टेप करिए। जब आप सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, 2 दूना 4 और 1 5। तो पहले यहाँ लिखेंगे 2 + 1/2 + 1/, देखिए, अब ये क्या हो गया, 2 स्टेप लिखा गया, 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटे क्या हो गया 2। तब ये 5/2 सोचेंगे क्या करेंगे, तो इस 2 को आप कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो 2 एक करने क्या हो जाएगा 2। तो देखिए, अगला स्टेप फिर आपको क्या लिखना है, 2 + 1 बटा, देखिए 2 और प्लस
फिर क्या हो जाएगा 2/5, ये हो गया। फिर बराबर करिए, अब देखिए फिर 5 दूना 10, 2 कितना हुआ 12। तो इसी तरह से फिर अगला स्टेप हो जाएगा 2 प्लस, आपको दिख रहा होगा, देखिए फिर इसको अगला स्टेप, तो 2 दूना यानी 2 पचे 10, 2 कितना हुआ 12। अब देखिए 5 को आप डायरेक्ट ऊपर फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बटे कितना हो जाएगा 12, ये हो गया। 2 पचे 10, 10 2 12, 12 बचेगा। 5/12, 12 कहाँ चला जाएगा, सॉरी 12/5, 5 चला जाएगा ऊपर, तो 5 एकन्ने 5, ये हो गया, 2 बचा। फिर अब इसको या तो 2 सही 5/12 लिखिए, या 12 दूना 24 और 5 कितना हुआ 29, और 29 बटे क्या हो गया 12, यही आपका आंसर हो गया। तो ये लंगड़ी भिन्न के कुछ छोटा सा एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से लंगड़ी भिन्न जब भी इस तरह प्रश्न दिखे तो आप समझ जाइए कि लंगड़ी भिन्न का ये प्रश्न है। तो आइए अब लंगड़ी भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्न हम करते हैं। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर जो प्रश्न लिखा है, पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। देखिए एक लंगड़ी भिन्न से संबंधित प्रश्न है। यह x की एक वैल्यू दे दिया है, x की वैल्यू जो दिया है वो लंगड़ी भिन्न के रूप में दिया है, और यहाँ x का मान रखकर इसका आपको वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू तब रख पाएंगे जब इस लंगड़ी भिन्न को आप हल करिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ तो x की वैल्यू रखेंगे नहीं आप। तो जब भी इस तरह प्रश्न आए, कभी कभी ऐसे दे देता है, कभी कभी x का मान निकालने देगा, कभी बराबर, कभी प्लस माइनस या डिवीजन, तमाम तरह का इसमें ऑपरेशन लगाकर हल करने के लिए कहता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, लेकिन कहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से। तो देखिए क्या लिखा है, एक फिर लिखा है, एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में है। तो अब एक एक करके हम चलते जाए। तो पहला स्टेप तो आपको लिखना पड़ेगा x बराबर, देखिए 1 प्लस, आपको आएगा तो बहुत तेजी से इसको कर सकते हैं, ये हो गया अपान। फिर देखिए यहां तक फिर लिखिए 1 प्लस 1 अपान, फिर ये लिखिए 1 प्लस, अब देखिए 1 अपान, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 एकन्ने 2 1 कितना हुआ 3, 3 बटा क्या हो गया 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 2 जो है आप ऐसे समझिए यहाँ आ जाएगा। तो अब ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये अब ये बचेगा। तो देखिए अगले लाइन में फिर आप लिखिए बराबर करके, देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस, दिख रहा होगा आपको 1 प्लस, फिर क्या हो गया 1 और बटे, ये हो गया। फिर 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 1 अपान, देखिए अब 2 एकन्ने क्या होगा 2, 1 प्लस 2/3, इस तरह हुआ। अब देखिए अब आप थोड़ा सा एक स्टेप कम कर लीजिए, कैसे, अब जैसे 3 एकन्ने 3 और 2 5 हुआ, तो 3 को डायरेक्ट आप यहाँ लिख लीजिए, एक स्टेप आप डायरेक्ट करिए। देखिए तो आपका एक स्टेप क्या होता है, कम हो जाता है। 1 प्लस, देखिए 1 अपान क्या हो जाएगा, फिर 1 प्लस, अब 3 एकन्ने 3 2 5, 5/3 होगा, 3 कहाँ जाएगा यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा सीधे 3/5। देखिए कम हुआ, नहीं तो फिर यहाँ लिखना पड़ता क्या 5/3, फिर एक स्टेप में ले जाना पड़ता ऊपर, तो यहाँ एक स्टेप आपका कम हो गया। फिर 5 एकन्ने कितना हुआ 5, 5 3 8, 5 ऊपर जाएगा, तो देखिए फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस 8 कहाँ गया, सॉरी 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ आएगा, तो 5 एकन्ने 5 और बटे क्या हो गया 8 हुआ। तो 8 एकन्ने 8, 5 कितना हुआ 13, 13 बटे कितना हो गया 8। तो वहाँ x की वैल्यू आप रख दीजिए, 13/8 हो गया, x की वैल्यू आप रखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 और गुणे x का मान क्या है 13/8 हो गया, प्लस 7 बटे कितना आ गया 4, इसको भी काट दीजिए, कितना हुआ 4 हो गया। हर दोनों का बराबर है, जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं, 13 7 कितना हुआ 20, और 20 बटे कितना आ गया 4, इसको काट दीजिए, आपका हो गया 5। यही उत्तर आपका है। तो देखिए जब इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले लंगड़ी भिन्न को आप हल करिए। लंगड़ी भिन्न का हल करने के बाद जो मान है वहां रख दीजिए, जो आपसे पूछा है आपका तुरंत आंसर आएगा। लेकिन इसमें सबसे मेन जो रोल है, आपको लंगड़ी भिन्न हल करना आना चाहिए। तो लंगड़ी भिन्न हल करने का तरीका आपने सीख लिया होगा कि कैसे हल करना है, इसको नीचे से शुरू करना है, एक एक स्टेप आप करते जाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से और तेजी से इसको हल कर सकते, विदिन अ मिनट यानी 1 मिनट के अंदर इसको हल कर सकते हैं। आइए अगला
प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर अगला प्रश्न लंगड़ी भिन्न से ही संबंधित है, बस थोड़ा सा लास्ट में क्या कर दिया है, एकदम नीचे देखिए डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये कैसे प्रश्न हल करेंगे, और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया, +17/22 यानी 17/22 कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए ऑलरेडी यहाँ लिखा है 1/1 + 1/2 - 1/7/9। तो सबसे पहले यहाँ अब कुछ आपको करना नहीं है, सबसे पहले इस 9 को हम कहाँ भेजते हैं, प्रश्न में ही डायरेक्ट भेज देते हैं आपका 1 के स्थान पर। तो 9 एकन्ने क्या होगा 9, फिर आप लिखिएगा 1 ऐसे हो जाएगा आपका, अपान क्या हो गया 3 लिखिए, ये हो गया 3 प्लस, अब आपको दिख रहा होगा 1 बटे देखिए 2 माइनस क्या हो जाएगा 9 एकन्ने 9 और बटे क्या हो गया 7, ये हो गया। क्लियर हुआ यहाँ से, और प्लस क्या फिर दिया है 17/22, ये हो गया। फिर अब आपको क्या करना, देखिए 7 दूना 14 और 14 से जब 9 घटाएंगे तो 9 5 होता है 14, तो बचेगा कितना 5 बचेगा। तो देखिए अगले स्टेप में क्या लिखना है, फिर बराबर करके 1/, यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस। तो देखिए अब ये स्टेप हम डायरेक्ट, क्योंकि ये 7 जो है आपका यहाँ आ जाएगा, तो देखिए 7 दूना 14, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5 और 7 एकन्ने 7, 7 बटे क्या हुआ 5, 5 तिया हो गया 15 और 15 7 कितना हुआ 22। तो देखिए अब क्या करना है, और ये प्लस बचा 17/22। क्लियर हुआ, तो 5 तिया 15, 15 7 22 और 5 चला जाएगा ऊपर। फिर आपको याद रखना ये 5 कहाँ जाएगा, अभी इसके संपर्क नहीं, यहाँ देखिए ये आ गया 5, तो क्या हो जाएगा देखिए फिर बराबर करके 1, अब 5 एकन्ने 5, डायरेक्ट ये स्टेप हम कर लिए, तो क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो गया, देखिए 5 तिया 15 7 कितना हुआ 22, ये हो गया 22 और प्लस ऑलरेडी 17 बटे क्या है 22 है, 17 बटे कितना हो गया 22, देखिए ये हो गया। तो 17 बटे जब 22 आ गया तो 17 और 5 फिर हो गया 22, 22 बटे 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 22 बटे 22, दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। तो देखिए इसको भी आसानी से आप हल कर लिए। कोई भी प्रश्न रहेगा, आप कैसे भी प्रश्न देगा, बस आपको लंगड़ी भिन्न यानी सतत भिन्न या कंटिन्यूअस फ्रैक्शन आपको लगाना आना चाहिए। तो देखिए ये भी प्रश्न आप आसानी से हल कर लिए, कि यही चीज़ें जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी से संबंधित क्या है। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न है, सेम लंगड़ी भिन्न है, ये भी आपको दिख रहा होगा कि लंगड़ी भिन्न से संबंधित प्रश्न है, लेकिन साइड में आपको दिख रहा होगा कि 0.39 का मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लंगड़ी भिन्न को आपको हल करना है। थोड़ा सा यहाँ बड़ा दिख रहा होगा 3, तो अब आप जो स्टेप ये अगली एक लाइन लिखते हैं, जैसे 3 त्रिका 9, 9 2 हो गया 11/3, तो अब 3 को डायरेक्ट ऊपर भेज दीजिए। देखिए कैसे हल करना है, अब इसको पहले अभी छोड़ दीजिए, उसको बार बार आप लिखते रहेंगे, टाइम लगेगा, आप लास्ट में लिखिए जब पूरे लंगड़ी भिन्न को हल कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, आपको दिख रहा होगा 2, देखिए प्लस ये अपान हो गया 2 प्लस 2 बटे, देखिए अब ये 3 और प्लस ये हो गया। अब देखिए 3 त्रिका 9, 9 2 हो गया 11/3, 3 को ऊपर ले जाए, 3 दूना 6 बटे क्या हो जाएगा 11। फिर देखिए अगले स्टेप में क्या करना है, फिर 11 तिया 33 और 6 कितना होगा 39, 11 तिया 33 और 6 39, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, देखिए 2/2 और प्लस 11 तिया 33 और 6 हो गया 39 और 11 दूना यहाँ आ जाएगा 11, फिर यहाँ आ जाएगा देखिए 22 और 22 बटे कितना हो गया आपका 39, ये हो गया। फिर देखिए 39 का गुणा इसमें करिए और फिर 22 जोड़िए और 39 को कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए आपका 39 दूना करिए, तो 39 दूना आपका हो गया 78, देखिए 9 दूना 18 का 8, 2 तिया 6 और 1 हो गया 7, तो ये हो जाएगा 78। तो 39 दूना हो गया 78, 78 में आप 22 जोड़िए तो कितना हो गया, देखिए 22 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका सीधे कितना 0 और ये हो गया 0, यानी 100 हो गया। 78 22 कितना हो गया 100 और ये 39 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर 2 गुणे 39 और बटे कितना हो गया 100, 2 से इसको काट दीजिए कितना आ गया 50 आ गया। क्लियर हुआ, काटते नहीं तो भी है, फिर 39 का अब गुणा करना है,
देखिए अब आपको क्या करना है, 100 है यहाँ तक, 2 से काट दिए 50 आ गया। अब देखिए अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है सबको? एक बार फिर देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 2 कितना हुआ 11 और 2 तिया 6। तो ये वाला स्टेप अब आपका कंप्लीट हो गया। ये पूरा स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। 3 त्रिका 9, 2 11। तो 11 जब लिखेंगे 11/6, अरे 11/3, 3 दूना 6, तो 6/11। अब ये स्टेप हम पूरा कंप्लीट करेंगे। 11 तिया 33, 6 39 और ये स्टेप 11 दूना 22। फिर अब ये पूरा स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। 39 जाएगा ऊपर, 39 दूना 78 और 22 जोड़ देंगे, आ जाएगा 100। ये हो गया, 2 से काट दिए 50। तो देखिए अब कितना हो गया, 39/50 और गुणे क्या है 0.39। क्लियर हुआ? अब देखिए 39 गुणे 39, 39 का सबको वर्ग आना चाहिए, निकालना। 2 अंकों का वर्ग, 2 अंकों का गुणा सबको आना चाहिए। देखिए 39 गुणे 39 डायरेक्ट कैसे करेंगे, 9 9 81 का, देखिए पहले लास्ट दोनों अंक का गुणा करिए। 9 9 81 का 1 बचा 8, फिर दोनों अंक का तिरछा गुणा, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 27 हो गया 54 और 54 8 हो जाएगा 62 का 2, बचा कितना 6 और 3 तिरिक 9, 6 हो गया 15। अब देखिए 2 नंबर बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसको जब हल करेंगे तो हो गया 15.21 बटे कितना 50। अब 50 से या तो भाग करिए। देखिए आपको भाग करने का एक तरीका बता दे रहे हैं। अगर जो नीचे की वैल्यू 100 हो जाती है तो ये 100 हो गया, तो ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए, यानी नीचे 2 का गुणा करिए तो 100 होगा, ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहां जब 2 का गुणा करेंगे और यहां 2 का गुणा करेंगे तो ये आपको काटना नहीं पड़ेगा। ये यहां तक देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 अन्य 2, ये हो गया। फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 पचे 10 का 0 और 2 1 अन्य 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये हो जाएगा 0.3, क्योंकि ये 100 होगा, 2 नंबर बाद दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा। आप एक लाइन और ऐसे कर लीजिए। देखिए 2 का जब गुणा करेंगे 2 1 अन्य 2, 2 दूना 4, ये हो गया। अब देखिए 2 पचे 10 का 0 और 2 1 अन्य 2 1 3, ये हो गया। अब ये जब 100 होगा तो 2 नंबर बाद और दशमलव फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 3042। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे भी कई बार प्रश्न दे देता है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से संबंधित कई सारे प्रश्न। अब देखिए इसके पहले वाले में नीचे माइनस भी दिया था, प्लस भी है, कभी डिवीजन भी हो सकता है। तो ये भी एक प्रश्न आता है, कभी कभी इस तरह से मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो आपको इसको साथ नहीं लेके चलना है। क्या करना, सबसे पहले इसको हल करना है। इसमें यह नहीं कि जैसे गुणा दे दिया तो बहुत बच्चे डायरेक्ट इसमें गुणा कर दे, तो वो नहीं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले इस लंगड़ी भिन्न को हल करते हैं, जो वैल्यू आएगा उसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा लंगड़ी भिन्न पर आधारित एक और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई करके 2 लंगड़ी भिन्न करके दिया है। ये भी आपका लंगड़ी भिन्न है और ये आपका क्या है, भिन्न है। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आ गया है। तो सबसे पहले इधर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, फिर इधर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, या तो दोनों एक साथ लेके इसको चलिए। तो देखिए कैसे इसको आपको हल करना है। सबसे पहले, और आपको बताएं हम कोका भागुयोग या बोर्ड मास कहते हैं इंग्लिश में। कोका भागुयोग में सबसे पहले कोष्टक, उसके बाद का की वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे, बहुत बार गलती कर देते हैं, डिवीजन से पहले क्या करते हैं, का से पहले इस डिवीजन को हल करने लगते हैं। तो यहाँ तो मान लीजिए सब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, लेकिन कभी कभी इस तरह का आता है तो गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको का को सॉल्व करना। का मतलब क्या होता है, ऑफ इंग्लिश में, या गुणा लिखते हैं इसको। तो देखिए 2 1 अन्य 2, 2 में से आपको बताएं, यह प्रश्न आपको एक ही लाइन में हल कर देना है। देखिए कैसे, 2 1 अन्य 2 में से 1 गया 1/2, 2 जाएगा ऊपर तो 2 हो गया, और 2/1 का मतलब केवल 2 बचेगा। तो देखिए 2 और अपान 1 प्लस 2 1 अन्य 2। अब देखिए 2 1 अन्य 2 में से गया 1, आपको दिख रहा होगा 2 1 अन्य 2, 2 में से 1 गया 1, यहां बचेगा 1 और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 2/1 का मतलब केवल 2 बचेगा। देखिए गुणा फिर क्या करेंगे 3, और इसको लिख सकते हैं आप 3/2 और गुणे 5/6 भागे, देखिए 4 1 अन्य 4 और 1 5/4, ये हो गया। अब ये आप क्या लिखेंगे, इसको बराबर करके लिखिए 2/3, ये हो गया, गुणे अब क्या करेंगे इसमें 3/, अब देखिए इसको या तो काट लीजिए या तो इसको गुणे में बदल लीजिए। तो क्या करेंगे 3/2 और गुणे 5/6 और गुणे
जब ये गुणा में होता है तो दाहिने तरफ की वैल्यू अंश का हर का अंश हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 4/5। ये 5 से 5 खत्म हो गया, 3 दूना क्या हो गया 6, तो देखिए 2 दूना 4, ये दोनों खत्म हो जाएगा, इस 3 से क्या हो गया 3 खत्म हो गया, बचा क्या 2। यही आपका आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आता है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है इसमें, आप सिस्टम से लगाएंगे, रूल से लगाएंगे तो कभी भी चाहे लंगड़ी भिन्न हो या कोई भी भिन्न हो, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा, भिन्न से संबंधित एक और, यानी लंगड़ी भिन्न से संबंधित एक और आपका प्रश्न दिख रहा होगा बोर्ड पर। इसमें आपका डिवीजन और क्या दिया है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के स्थान पे डिवीजन का साइन यूज किया है। तो डिवीजन वाले कैसे लंगड़ी भिन्न को हमको हल करना है, देखिए ये एकदम सरल होता है, उससे भी आसान होता है। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते, ये भी भाग है तो सबसे पहले भाग ही करते, लेकिन अब ये पूरा लंगड़ी भिन्न एक में आ गया है तो सबसे पहले ये वाली पूरी वैल्यू हमको सॉल्व करना है। स्टेप टू स्टेप देखिए, 3 हो गया, दिख रहा होगा। अब डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1 अपान, देखिए फिर 3 हो गया, ये स्टेप पूरा लिख लेना, ये भी लिख लेना, 3 भागे 1 बटे देखिए 3 भागे। भाग को जब हम गुणे बदलते हैं तो दाहिने तरफ का भिन्न का जो अंश होता है हर में आ जाता है, हर आपका अंश में चला जाता है। देखिए तो ये हो गया, ये भी आपका हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा 3 गुणे देखिए 3/1, तो 1 का मतलब खत्म हो गया, तो 3 3 9 बचेगा, तो 1/9 हो गया। फिर ये भाग परिवर्तित हो, देखिए फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ तक है 3 भागे देखिए 1 बटा क्या होगा फिर 3 भागे, ये हो गया 1 बटा देखिए 1 बटे, अब ये 3 फिर किस में बदलेगा गुणे में, 3 गुणे 1/9 है तो 9 बटे क्या होगा 1 होगा, तो 1 का मतलब खत्म हो गया, 9 त्रिक 27। फिर क्या करेंगे 3 भाग करिए 1 बटा देखिए 3 9 त्रिक 27, तो ये गुणे में जब बदलेगा तो 3 गुणे 27/1 ये हो गया, फिर खत्म हो जाएगा। यहां से देखिए फिर कितना आ जाएगा 3, अब ये गुणे 9 त्रिक अरे 27 81 ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सीधे 81/1, 1 का मतलब खत्म हो गया, 3 करने 3 और 3 अठे कितना हुआ 24, 243 आएगा। तो इस तरह से जो भाग में था उसको हम गुणे में बदलते गए, आपको इसमें और मेहनत नहीं करना है, ये सबसे आसान है। और इस तरह जब प्रश्न दिखे रहे तो देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 3 है, 3 पे पावर 5 डायरेक्ट करो। अगर जो समान नंबर है ऐसे 2 3 या 2 2 चलता है, अगर जो इस स्टेप में कभी भी रहे तो देखिए अब आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आया है 5 बार। और देखिए कहीं कुछ हो ना 1 2 ऐसा कुछ ना हो, वो भी आपको ध्यान देना है, चाहे 2 है 5 है 3 है कोई भी ऐसे भाग के रूप में आएगा तो सीधे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पे पावर 5, और 3 पे पावर 5 का मतलब हो गया 243। डायरेक्ट आप लगाइए, आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपने आज क्या देखा कि जितने भी लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं उसी को आज हमने आपको क्या हुआ सॉल्व करने का तरीका बताया। सॉल्व कहां से करते हैं, एकदम नीचे से शुरुआत करते हैं। तो कोई भी लंगड़ी भिन्न आएगा आपको ट्रिक और फार्मूले की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रिक और फार्मूला रटेंगे तो इसमें अलग अलग प्रश्न आते हैं अक्सर करके, तो आप ट्रिक और फार्मूले नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। बस इसमें आपको क्या करना है, लगाने का तरीका आपको सीखना है कि कैसे इसको हल करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।